एपिसोड 56। रोहन से अभी भी डर लग रहा था। उसे अभी कोई परवाह नहीं थी कि वहां सब खड़े हैं। बस उसे ये पता था कि अभी वो सबसे सुरक्षित जगह पर है। ऋषभ रोहन को एक मुक्का मारते हुए, सेजल कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तेरी हो गई समझा। रोहन गुस्से से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, सेजल मेरी ही है, शादी होने वाली थी मेरी उससे, पर इस आर्यन ने जबरदस्ती शादी की उससे। ऋषभ मुस्कुराते हुए, ऐसा है, इन दोनों की जोड़ी तो ऊपर से बन के आई है, तेरी ही गलती थी सारी। पहले तो तूने आर्यन को झूठ बोला कि सेजल भी तुझसे प्यार करती है। अरे आर्यन, में तो ये सुन सेजल के आसपास भी भटकना बंद कर दिया था। पर नहीं, तुझे तो खुजली हो रही थी। ना तू आर्यन पर गलत इल्जाम लगवाता और नहीं आर्यन सेजल से शादी करता। अरे इसलिए तो मैंने आज तक तुझे माफ किया है कि तूने ही इन दोनों को मिलवाया। रोहन ये सुन चिढ़ जाता है, सेजल तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। रोहन बेशर्मी से हंसते हुए, आज तो किस्मत अच्छी थी सेजल की, तुम सब आ गए। पर कब तक तुम सब सेजल को बचाओगे? सेजल को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक न एक दिन तो उसे मेरा होना ही पड़ेगा। ये सुनते ही आर्यन अपनी सारी हदें भूल गया। उसने सेजल को तुरंत अपने दोनों हाथों से पकड़ अलग किया और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ गए। आर्यन ने बिना एक सेकंड भी सोचे वहां पड़ी चेयर उठाई और रोहन के ऊपर दे मारी। विवेक और अंश रोहन को छोड़कर अलग जाकर एक तरफ खड़े हो गए। रोहन भी गुस्से में आर्यन को मारने के लिए आगे आया, पर गुस्से में आर्यन को पकड़ना मुश्किल था। आर्यन ने रोहन के ऊपर लेट घुसे बरसाने शुरू कर दिए। रोहन आर्यन की एक दो मार में ही गिर गया। आर्यन अब रोहन को वहां पड़े एक डंडे से लगातार मारे जा रहा था। आर्यन, सेजल तेरी है, तेरी है सेजल, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है सेजल। फिर उसको हाथों के ऊपर अपने पैर रख देता है। रोहन की चीख निकल जाती है, इन्हीं हाथों से छुआ ना तूने मेरी सेजल को, मेरी सेजल को चोट पहुंचाएगा, जबरदस्ती करेगा उसके साथ। ये सब देख सेजल कांपते हुए वहीं नीचे फर्श पर सिमट कर बैठ गई। उसने आज से पहले आर्यन को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। इतना गुस्सा तो आर्यन तब भी नहीं हुआ था जब सेजल ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। सेजल बहुत ज्यादा डर गई थी। आर्यन रोहन को मारे जा रहा था। ऋषभ भाग कर सेजल के पास गया। सेजल ने ऋषभ का हाथ पकड़, भैया इन्हें रोकिए ना। ऋषभ, आर्यन आज किसी की नहीं सुनेगा, गुस्से में वो पागल हो जाता है। और आज तो बात तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी जिंदगी की है। जो उसकी जिंदगी है, तो तुम्हें कोई चोट पहुंचाए उसे वो कभी नहीं छोड़ेगा। रोहन मार खा खा कर बेहाल हो गया। इतने में पुलिस भी वहां आ जाती है। उसकी सांसें उखड़ने लगी। तब ऋषभ भागता हुआ आर्यन के पास गया। आर्यन, बस इसे पुलिस के हवाले कर दे, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, वो आ गई है। आर्यन ऋषभ को गुस्से से देख चिल्लाते हुए, पहले किया था ना, क्या हुआ? भाग गया ना वहां से ये। इंस्पेक्टर आर्यन, इसे हम देख लेंगे, पहले इसके बाप ने इसको भगाने में मदद की थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्यन इंस्पेक्टर को घूरते हुए, तुझे भी इसके बाप ने पैसे खिलाए हैं क्या? ये वो इंस्पेक्टर नहीं था जिसने रोहन से पैसे लेकर सेजल की कंप्लेंट लिखी थी और सेजल की मां के गहने भी लिए थे। तो कंफ्यूज मत होना इंस्पेक्टर आर्यन, तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए देता हूं कि तुम गलत तरीके से ही सही, पर सही का साथ देते हो। तुमने आज तक किसी सही आदमी के साथ गलत नहीं किया। कई बार हमारे हाथ बंधे होते हैं, पर तुम वही करते हो जो सच होता है। इसलिए अब तक मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और आज भी दूंगा। आर्यन तो इस दरिंदे को जिसने मेरी सेजल का ये हाल किया, सेजल की तरफ इशारा करते हुए। इंस्पेक्टर भी सेजल के डरे हुए चेहरे को देख सारी बात समझ जाता है। उसके पास कोई शब्द नहीं होते कि आर्यन को क्या बोले। उसे तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि ये दोबारा भाग सके और दोबारा सेजल को तकलीफ दे, बोलना। इंस्पेक्टर आर्यन की तरफ अपनी गन देते हुए, तुझे पता है अब तुझे क्या करना है, मैं आगे संभाल लूंगा इसके ऊपर। रोहन के ऊपर एक नज़र डाल वापस आर्यन को देखते हुए, पहले एक भी दो रेप केसेज है, पर इसके बाप ने पैसे देकर सबका मुंह बंद करवा दिया। एक लड़की का तो पूरा परिवार ही गायब करवा दिया इसके बाप ने, पर इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। तो बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकता। मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, पर तेरे हाथ बंधे हुए नहीं है। आर्यन सेजल को देखता है, जिसकी आंखों में एक खौफ नजर आ रहा था। वो डरते हुए सिर्फ एक तरफ ही देखी जा रही थी। वो बिल्कुल सिमटी,
हुई सी बैठी थी। ये देख आर्यन के आंखों में खून उतर आता है। उसने इंस्पेक्टर की गन लोड की और अंश को कुछ इशारा किया। अंश आर्यन का इशारा समझ सेजल के सामने जा पीट कर खड़ा हो गया ताकि उसे रोहन दिखाई न दे। आर्यन ने बिना देरी किए राहुल जो बेसुध सा पड़ा हुआ था उसके ऊपर 2 गोलियां बरसा दी। राहुल ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। गोलियों की आवाज से सेजल की कंपकपी छूटकर वो डर के मारे बेहोश हो गई। इंस्पेक्टर ने गन आर्यन के हाथ से ली और उसे वहां से जाने को बोल दिया। आर्यन सेजल के पास गया। सेजल को बेहोश देख वो घबरा गया। एक चुली अंश आगे बढ़ा था तो किसी को भी सेजल के बेहोश होने का पता नहीं चला। आर्यन ने उसे अपने दोनों हाथी से गोदी में उठाया और कार की तरफ चल दिया। ऋषभ, अंश, विवेक भी उसी कार से घर चल देते हैं। आर्यन के आदमी भी आर्यन की कार के पीछे ही लगे हुए थे। ऋषभ ने कॉल कर डॉक्टर को घर बुला लिया था। आर्यन जब तक घर पहुंचा, डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर सेजल को चेक कर इंजेक्शन लगा चला गए। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा घबराहट की वजह से हुई है, बेहोश, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आर्यन सेजल के पास ही उसका हाथ पकड़ बैठ जाता है। आर्यन ऋषभ से, तू घर जा, रात हो गई है काफी। काजल और आंटी तेरा वेट कर रही होंगी। शब आर्यन के मुंह से काजल सुन चौंक जाता है। आज पहली बार हुआ था कि आर्यन ने बिना टोके काजल को कजली न बोल काजल बोला हो। ऋषभ, नहीं, मैं यही हूँ आज। काजल तो सुबह ही अपने घर गई है रहने, मम्मी को भी अभी बता दिया मैंने, कल सुबह जाऊंगा। आर्यन, ठीक। थोड़ी देर बाद ऋषभ और बाकी के सब भी नीचे चले जाते हैं। वैसे तो सब ही सेजल का डरा हुआ चेहरा देख उदास थे, पर आर्यन के आंखों से लगातार आंसू आए जा रहे थे। सेजल ने अभी भी आर्यन की ही शर्ट पहनी हुई थी। आर्यन सेजल का हाथ पकड़ वही सेजल के बगल में लेटकर उसका सिर सहलाने लगता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।